कल को जब बाबा को होश आएगा वो सख्त खफा होंगे। नहीं तो तुम गलत क्या कर रही हो इसमें? और अगर खालू को होश आ गया तो समझ जाएंगे कि तुम्हारे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। तुम तो अभी मेरा हाथ जाकर जावियार के हाथ में दे दोगे ना? तुम मुझ पे तंज कर रही हो? नहीं समी, मैं तो बस हकीकत बयान कर रही हूँ। मैमुना जी, मेरी सनाया का ना बहुत ख्याल रखना है आपने। आप कैसी बातें कर रही हैं? बिल्कुल फिक्र मत करें, आप यही समझें कि सनाया अपने ही घर जा रही है। बिठाओ, आ जाओ। बेटा आप ही हमारे साथ आ रही हो ना? नहीं, मैं तो दादा जान के साथ जाना है। लेकिन आप तो कह रही थी आप फेरी मॉम के साथ बैठोगी, उन्हें एक मिनट भी अकेला नहीं छोड़ोगी। अब क्या हुआ? प्लीज मैं दादा जान के साथ बैठ जाऊं। ठीक कह रही है ना वो, ये अपनी दादू जान के साथ आएगी और आप अपनी गाड़ी में जाएंगे। चले बैठे। शुक्र है इनकी तबीयत स्टेबल हो रही है। इनके घर से कोई मौजूद है? नो सर। इनके घर इन्फॉर्म कर दें। लेकिन सर इन्हें हुआ क्या है जबकि इनके सारे वाइटल्स तो नॉर्मल हैं? आई थिंक इनका शुगर लेवल डाउन हो गया होगा। इनके ब्लड टेस्ट करना होंगे और मैं इनकी कुछ मेडिसिन भी चेंज कर देता हूँ। अब ये मत कहना कि तुम्हें बहुत फर्क पड़ रहा है और बहुत दुखी हो तुम। अजीब सख्त दिल है तुम्हारा यार। कोई गैर भी आना जाना करे तो बुरा लगता है। ये तुम्हारी अपनी सगी बहन है। अच्छा, बड़ी अच्छी बहन है। अब ज्यादा मेरा मुंह मत खुलवाओ। बेकार की बात नहीं करो यार। कहाँ जा रहे हो? बात तो सुनकर जाओ। क्या हो रही है? क्या बातें हो रही हैं? अब कुछ नहीं, मैं हाँ देख रही हूँ मैं। उठो तुम यहाँ से, उठो। देखो फरकान, तुम बहुत समझदार हो और तुमने ना अब तक अंदाजा लगा लिया होगा कि हमारे हालात क्या हैं इस वक्त। फिर भी मैं तुम्हारे सामने साफ साफ कह देना चाहती हूँ, हलीम साहब की हालत तुम्हारे सामने, और मुझे नहीं लगता कि अब वो वापस आ पाएंगे। अब इस घर में मेरे और मेरी बेटी के अलावा तुम रह रहे हो। क्या कह रही हैं आप? क्या कहने की कोशिश कर रही हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। क्लियरली बोले। यही कि तुम्हारे इस घर में रहने की ना दो ही वजह थी, वो दोनों जा चुकी हैं। आप मुझे इस घर से निकाल रही हैं? आप मुझे इस घर से नहीं निकाल सकती। ये मेरे खालू का घर भी है। नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। मैं क्यों निकालूंगी तुम्हें इस घर से? लेकिन आज नहीं तो कल लोग तो बातें बनाना शुरू कर देंगे ना कि एक जवान लड़का
माँ बेटी के साथ बगैर किसी रिश्ते के रह रहा है। तुम खुद ही बताओ, फिर मैं कुछ कह पाऊंगी? क्या कह रही हैं आप? कहाँ जाएगा फुरकान? खाला ज्यादा बरन दिखाने की जरूरत नहीं मुझे, आपको समझ आ रही है बात? मैं कर लूंगा अपना बंदोबस्त कहीं ना कहीं, आप फिक्र ना करें। आप ये सोचें कि अगर ये बात सनाया को पता चली तो इस गिरवी घर में आप कब तक रह सकेंगी? चलो जी, चले मैं आ रहा हूँ, अस्पताल आ रहा हूँ। क्या मतलब? ओके। अलीम साहब तो ठीक है ना? हाँ, वो सनाया की रुखसती हुई ना, शायद कोमा में उनको ख्वाब आया है, कलेजा पड़ गया उनका। जाहिर सी बात है, बाप है वो। लेकिन एक मिनट खाला, आप किसी गैर से बात कर रही हैं, जरा संभल के बात करें। नहीं नहीं, मेरी बात का वो मतलब नहीं था। तुम छोड़ो ना, चलो मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ अस्पताल। आप कहाँ जाएंगी? इसको कहाँ छोड़ेंगे अकेले? और हाँ, सनाया को कुछ नहीं पता चलना चाहिए, ओके? क्या जरूरत थी तुम्हें सबके सामने वो बात करने की? तुमने देखा था कि सबका किस तरह से मुंह बन गया था। तो बन जाए मुंह, और ऐसी भी क्या बात कर दी थी मैंने? छोटा सा मजाक किया था, अब तो तुम लोग हो ही डफर, तो मैं क्या कर सकता हूँ? जावियर, एक तुम और एक तुम्हारा पुअर सेंस ऑफ ह्यूमर। क्या कहा है तुमने? जो तुमने सुना है। मुझे ये बताओ, तुम उस लड़के से क्या बातें कर रही थी? कौन सा लड़का? कोई जो नौकर है वलीद का। मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो, और वो कोई नौकर नहीं है। वलीद भाई के ऑफिस में एक अच्छी पोस्ट पर काम करता है। तुम्हारा क्या है? बेस्ट फ्रेंड। क्या एक लड़का और लड़की आपस में दोस्त नहीं हो सकते? नहीं, अगर है भी तो तुमने तो पहले कभी मेंशन नहीं किया। क्योंकि हम पहले इतने क्लोज नहीं थे, और पहले तुमने भी तो मुझे नहीं बताया था कि तुम एक डिप्रेस्ड इंसान हो। ये तो मुझे जो पागल कह रही हो। सागर, मैं बहुत थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ। मेरी बात का जवाब दे के जाओ। ये पागल किसको बनाया तुमने? हमेशा का यही मसला है आपका खालू, एंड टाइम पे आपने मसला खड़ा कर देना है। अभी पैसे आने वाले थे मेरे पास, खुशियां आने वाली थी, मैं खुशियां मना रहा था, हैं? और आपने क्या किया? अपनी टांग अड़ा दी। खत्म करे ना कहानी यार। ऊपर जाएं जन्नत में, आराम से रहें खुल के एकदम, और हमें भी रहने दें यहां पर यार। आप हिल क्यों रहे हैं? मेरी आवाज सुनी आ रही ना आपको? खैर, तो मैं कह रहा था कि दुबई का वीजा लगाया था आपने, याद है आपको? वो डूब गए पैसे जी। मुझे ये सोचना है कि वो पैसे वापस भी मिल सकते हैं कि नहीं। इतनी अच्छी परफेक्ट प्लानिंग की थी मैंने, आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया हमेशा की तरह।
बड़ा नुकसान किया आपने खालू मेरा, माफ नहीं करूंगा आपको। शुक्र है यहाँ का एसी तो चलता है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं पर्सनली, जो घर पे अपने बिस्तर पे नींद आती है ना, वैसे अस्पताल में नहीं आती। तक सड़ना पड़ेगा यहां बैठ के। खालू, जान से प्यारी सनाया, मेरा ये ख़त तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी की नई शुरुआत के लिए मेरी दुआ के तौर पर मिलेगा। तुम्हारी माँ ने तुम्हारी सूरत में मुझे ज़िंदगी का सबसे हसीन तोहफ़ा दिया था, और आज मैं तुम्हें महफूज हाथों में सौंपने जा रहा हूँ। तुमने ना सिर्फ तालीमी मैदान में मेरा सर फ़ख्र से बुलंद किया, बल्कि मेरे साथ गुजारी तंगी में भी बहुत शुक्रगुजारी और कभी शिकवा नहीं किया। तुमने बेटी होते हुए न सिर्फ अपनी माँ की तरह मेरा ख्याल रखा, बल्कि एक दोस्त की हैसियत से मेरा हाथ बटाया। कभी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर, तो कभी होम शेफ बनकर। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? प्लीज बताओ मुझे। सनाया, मैं आया। मैं वादा करता हूं सनाया, मैं सिर्फ तुम्हारे पापा को मनाऊंगा, तुम्हें उनसे मिलवाने भी लेकर जाऊंगा। मैं वादा करता हूं। ये कौन है? मैं और बाबा। बहुत प्यारी पिक्चर है। तुम्हारी स्माइल बिल्कुल इन जैसी है। सॉरी, मुझे ख्याल नहीं रहा तुमसे पूछना। तुमने ठीक से खाना खाया था या मैं तुम्हारे लिए कुछ ले आऊं? कल को तुम्हारे बाबा से मिलूंगा तो उन्हें कह सकूंगा कि मैंने तुम्हारा ख्याल रखा। मुझसे नाराज नहीं होंगे ना फिर? नहीं अब फरीद, मुझे बिल्कुल ही भूख नहीं है। ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? खुद देख लो।
बहुत खूबसूरत है, थैंक यू। अगर इजाज़त दो तो मैं खुद पहना दूँ। लेकिन मेरा तोहफा तो मुझे मिल चुका है। क्या मतलब? आप चेंज कर लें फिर बताती हूँ। ये है वो तोहफा जो ऑलरेडी मुझे मिल चुका है। अनम की माँ अब उसके पास आ गई है और अब वो उन्हीं के साथ सोया करेगी। लेकिन अनम को अपने कमरे में सोने की आदत है। उसको डर लगता है, और जब उसकी फेरी मॉम उसके साथ हो तो किस बात का डर। जी अस्सलाम वालेकुम रफ़ीक भाई, फुरकान बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा रफ़ीक भाई, वो जो फेक कंपनी में मैंने पैसे इन्वेस्ट किए थे ना, वो वापस कर दें, क्योंकि अब ज़ाहिर है दुबई आना तो बनेगा नहीं। क्या मतलब नहीं हो सकते? अरे किसी के बाप का पैसा है क्या, क्यों वापस नहीं हो सकते? अरे तो किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर देना, प्रॉब्लम क्या है इसमें? क्या बोल रहे हैं आप? डूब गया पैसा? यार रफीक भाई कैसी बातें कर रहे हैं आप, कुछ करें यार, ऐसे थोड़ी पैसा डूब सकता है यार। अरे रफीक भाई मैं बात करता हूं। ओके खालू, आप पैदा ही इसलिए हो ताकि सारी दौलत खाक में मिला दो। ये सनाया अभी तक उठी नहीं, पता नहीं क्या कर रही होगी। फोन करूं या ना करूं? हाँ क्या हाल है, कैसी हो? फुरकान, सबसे पहले बताओ बाबा कैसे हैं? कल रात को उनकी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, लेकिन अब ठीक है, बेहतर है। सुनो, ये बात मुझे अम्मी और नाजिया ने नहीं बताई। हद है। अरे सनाया मैंने ही मना किया था, क्योंकि तुम परेशान हो जाती इसलिए। फुरकान, मुझे बाबा से मिलना है। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, मैं बार बार जागती रही हूँ। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं सनाया, मैं सच कह रहा हूँ। मैं जब तक उनसे नहीं मिलूंगी मुझे यकीन नहीं आएगा। अच्छा तो तुम ये कह रही हो कि सारा मामला मोमिना कमाल को पता चल जाए और इस तरह हम तुम्हारे बाबा के बराबर या किसी कब्रिस्तान में लेटे हों, ये कह रही हो तुम मेरी कंडीशन नहीं समझ रहे हो। सनाया, तुम्हारी सारी कुर्बानी जाया होते हुए नहीं देख सकता मैं। देखो घर में जगह तुम ऑलरेडी बना चुकी हो, बस तुमने एक दाव खेलना है। कैसा दाव? एतमाद। एतमाद हर ताले की चाबी होता है, तुम्हें इनका एतमाद जीतना होगा। फिर लॉकर ही नहीं, कंपनी के शेयर्स भी तुम्हें मिल जाएंगे। समझ आई बात? फुरकान, मेरा दिल नहीं लग रहा इस घर में। अरे अरे अपना घर है तुम्हारा, दिल लगते लगते लग जाएगा, डोंट वरी। अच्छा, तुम बाबा के पास जाओ और वहां जाके मुझे वीडियो कॉल करना। डन, 100%। ओके बाय। बस एक बार सारे पैसे हाथ में आ जाए, उसके बाद तो मजे ही मजे हैं।
little bit more than wrong. Can happen to a batsman at the other end. It's just putting you under that much pressure. You know. कहाँ थे तुम? कितनी कॉल्स कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे मेरा? तुम्हें पता है ना मैं कितना परेशान हो जाती हूँ। अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं। तुम मेरी एक नहीं सुनते हो। कितनी बार कहा है कराची छोड़ दो और लाहौर शिफ्ट हो जाओ, पर तुम ना। आपी मेरा फोन ना तो स्नैच हुआ है, ना ही मेरे घर में रॉबरी हुई है। सब ठीक है, खैर खैरियत से घर में हूँ। शुक्र है तुम्हारी आवाज तो सुनाई दी। अपने भांजे की बर्थडे भी भूल गए तुम। सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैं विश करना भूल गया। देखा ना, तुम फहद की बर्थडे भूल गए। वो बेचारा कितनी आस में तुम्हारा इंतजार कर रहा था और कितना एक्साइटेड हो रहा था कि मामू कोई गिफ्ट भेजेंगे। और समी, मैंने भी उसको बोल दिया है कि मामू ने तुम्हारे लिए PS5 लेके रखा हुआ है। और पता है वो सुन के कितना एक्साइटेड हो गया था। PS5? आप ही, आपका दिमाग तो दुरुस्त है। इतनी छोटी सी उम्र में इतने छोटे से बच्चे के हाथ में आप PS5 दे देंगे? इससे उसकी तालीम पे असर पड़ेगा। समी, उसके सब दोस्तों के पास है, क्या तुम मेरी इतनी ख्वाहिश नहीं पूरी कर सकते? बस मैंने बोल दिया है उसको। आप ही आप अच्छी तरह जानती हैं कि आपके सिवा इस दुनिया में मेरा और कोई नहीं है, इसलिए आपका हुक्म सर आंखों पर। तो मैं फहद को बोल दूं कि मामू PS5 भेज रहे हैं? मेरी नन तो जल के खाक हो जाएगी। और अगर उसने अपने भाई से इस चीज का तकाजा कर दिया तो? अच्छा, करके तो देखे, जान नहीं निकाल दूंगी उसकी मैं। खैर छोड़ो इस बात को, अब ये बताओ शादी के बारे में तुमने क्या सोचा? और तुम रेडी हो तो मैं बात चलाऊं फिर किसी से? आप ही, मेरी एक कॉल आ रही है, मैं जरा ठहर के फोन करूं आपको? हमेशा यही करते हो, जब शादी की बात करती हूँ तुम सिर्फ जान छुड़ाने की बात करते हो। लोग तो ये समझते हैं ना जैसे मैं तुम्हारी शादी नहीं होने देती। कॉफी? मैं कॉफ़ी नहीं पीती। मुझे एक कंपनी देने के लिए ट्राई कर लो, मैंने खुद बनाई है, शायद अच्छी लग जाए। करा मैं देख के। हमारी शादी अचानक हुई। तुम्हारे ज़हन में कोई सवाल? मैं सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ, तुम्हें पूरा हक है। कुछ भी पूछ सकती हूँ? कुछ भी पूछ सकते हो। आपकी पहली वाइफ कहाँ है? नहीं जानता, जानना भी नहीं चाहता। क्या भूल चुके हैं? चाहूं भी तो भुला नहीं सकता उसे, क्योंकि वो मुझे बार बार याद दिलाती है कि धोखा क्या होता है। बेवफाई कैसे की जाती है, मोहब्बत में इंसान को तोड़ा कैसे जाता है। तो अनम को पता है कि उसकी माँ और नहीं सुनाया।
और नहीं। क्या हुआ अम्मी? ऐसे पागलों की तरह गर्दन क्यों हिला रही हैं? मैं तो कहती हूँ बाबा को देखने जाएंगी ना तो आप भी डॉक्टर को चेक करवा लीजिएगा। शर्म नहीं आती तुझे? माँ को पागल कह रही है और मैं यहाँ तुझे अमेरिका भेजने के चक्कर में हूँ। मुझे तो लगता है कि हम ना बस ख्वाब ही देखते रह जाएंगे। वो इतने बड़े लोग हैं, वो क्यों करेंगे हमें रिश्ता? ये इतना आसान नहीं होगा। एंड में ना सनाया भी हमें धोखा दे जाएगी। बेटा तू अपनी माँ को जानती नहीं है अभी। ऐसा चक्कर चलाऊंगी कि सब कुछ वैसे ही हो जाएगा जैसे मैं चाहती हूँ। वो सीमा नहीं है, वो मैमूना कमाल को जानती है। बल्कि मैमूना ही नहीं, वलीद भी उसे जानता है। मैंने तो बातों बातों में मैमूना से कह दिया कि बहन मेरी बच्ची की जिम्मेदारी ना अब तुम्हारे सर पे है। तुम ही ना कोई अच्छा सा रिश्ता देखना मेरी बेटी का। नाजिया समझ ली कि ये रिश्ता ना हलवे की तरह हमारे सामने पड़ा हुआ है। वैसे ना वलीद के साथ नाम जुड़ने से ना हमारी वाह वाह हो जाएगी। बस सनाया कहीं उसके कान ना भर दे। सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो ऐसा करे। अब सनाया को ना मेरी सारी बातें माननी पड़ेंगी और अगर नहीं मानेगी तो ठीक है, फिर मैं भी मैमूना कमाल को सब कुछ बता दूंगी कि जो इतनी मासूम बनती है ना ऐसी है नहीं, और इसका बाप कोई मुल्क से बाहर नहीं है बल्कि कोमे में अस्पताल में पड़ा हुआ है। ना माने मेरी बात, तू देखना कैसे सारे राज खोल के रख दूंगी सामने। अम्मी आप ना हाथ थोड़ा सा ना हल्का रखिएगा। अभी मेरा रिश्ता तय नहीं हुआ, अभी तो बहुत से मरहले बाकी हैं। हाँ जानती तो हूँ मैं, लेकिन इस वक्त मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है और वो ये है कि सनाया को किसी तरह अपने काबू में रखूं मैं। हाय अम्मी, आप तो अभी से मुझे अमेरिका के ख्वाब दिखा रही हैं। है ना? बस मेरे बच्चे अब तू थोड़ा ना खाना पकाना सीख ले। मैंने तो सुना है अमेरिका में ना खाना भी खुद बनाना पड़ता है। फिलहाल ना मैं पाकिस्तान में हूँ और पाकिस्तान में ना सारे काम माएँ करती हैं। कभी माँ की बात नहीं मानती ना। इस बात पे ना केस हो जाता है अमेरिका में। ठीक है, फिर नहीं भेजूंगी तुझे अमेरिका। फिलहाल तो मैं सुबह फरखंदा के घर जाना चाहती हूँ। ये फरकंदा बीच में कहाँ से आ गई? देख नाजिया, तू अच्छे से जानती है वो लड़की मुझे सख्त नापसंद है। आपके कौन से बेटे हैं जो वो आपकी बहू बन जाएगी? और वैसे भी मैंने कह दिया मुझे जाना है तो जाना है। आपने घर में कैद करके रख दिया मुझे। क्या करूं मैं इस लड़की का? जल्दी कुछ करना पड़ेगा, कुछ ज्यादा ही दीदा हवाई होती जा रही है। समी कह रहा था चेक से कुछ इश्यूज आ रहे हैं। मैंने फाइनेंस डिपार्टमेंट में कह दिया जो भी चेक्स हैं फ़ौरन इशू कर दें। हाँ, और अगर कोई और मज़ीद इशू हो तो मुझे बता दीजिएगा। हम चाहिए।
ये क्या हुआ है? ये कुछ नहीं, बस मैं ऐसे ही, मैं ठीक हूँ, भूल जाओ इसे। तो पट्टी क्यों हुई है? आहिस्ता बोलो, आना मुझ चाहिए। कोई चोट नहीं लगी है मुझे, बस थोड़ी सी दब आ गई है। आई बी फाइन। तुम प्लीज मामा को इस बारे में कुछ मत बताना, ओके? मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन आप कुछ छुपा रहे हैं। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। गुड मॉर्निंग परी मॉम। गुड मॉर्निंग। व्हाट हैपेंड पापा? आपको चोट कैसी लगी? चोट नहीं है बेटा, बस थोड़ी सी दब आ गई। पापा ने इसलिए बैंडेज कर लिया है, ये अभी उतार दूंगा मैं। प्लीज तुम इस बारे में दादू से कुछ मत कहना, ओके? उठो, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, चलो। सनाया, तुम्हारा मेरे बारे में फिक्रमंद होना देखकर अच्छा लगा। आई एम टच्ड। एक बात और करनी थी मुझे। हर चीज अपने मकाम और वक्त पर अच्छी लगती है। अनम इस वक्त ग्रोइंग एज में है और उसका अलग बेडरूम है, और मैं चाहता हूं कि वो इंडिपेंडेंट बने। और मैंने कहा था कि मैं रिश्तों में स्पेस देने का कायल हूं। सो ट्रस्ट मी, मुझे खुशी होगी।